हमला कर रहे हैं। देखिए, आप सभी से निवेदन किया जाता है, आप सब यहाँ से तितर-बितर हो जाएं। ये आयसा SFI सारे लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी के आड़ में लेफ्ट वाले अपना अपना काम निकाल रहे हैं। काफ़ी सारे आम विद्यार्थी भी हैं जिनको इन सब से कोई लेना देना नहीं, उन्हें पता भी नहीं है कि इस टेंट के आड़ में चल क्या रहा है, इनकी असल राजनीति क्या है। 10 की भीड़ में 2 अराजक होते हैं, जब लाखों की भीड़ होती है ना तो घुन का समझ में नहीं आता। आज संसद का मॉनसून सत्र का पहला दिन है और आज ही यानी कि पहले दिन संसद के मॉनसून सत्र के कॉकरोच जनता पार्टी संसद घेराव के लिए संसद मार्च निकालना चाह रही है। 9 बजे का वक्त था कि 9 से 10 के बीच में मार्च निकलेगा, लेकिन अभी तक मार्च नहीं निकला है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ना कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से मार्च की परमिशन ली गई थी और ना ही अनुमति दी गई है, इसलिए जगह जगह पर बैरिकेटिंग्स लगी हैं। कई सारे मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए गए हैं। जंतर मंतर आने वाले राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर आवाजाही रोक दी गई है, जनपद मेट्रो स्टेशन पर आवाजाही रोक दी गई है। आसपास हैवी डिप्लॉयमेंट है पुलिस का, प्रशासन का। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं बैरिकेटिंग्स लगी हैं और इसी के पीछे वो मंच है जहाँ पर हंगर स्ट्राइक चली थी सोनम वांगचुक की, और कॉकरोच जनता पार्टी का पिछले 1 महीने से जो प्रदर्शन जारी था। भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ पर गैदरिंग हुई है। यहाँ पर धारा 144 लागू है, जिस कारण 4 से 5 लोगों के ज़्यादा इकट्ठा होने की मनाही है, लेकिन जिस तरीके से भीड़ आ रही है उस तरीके से ही पुलिस ने भी अपनी तैयारियां कर रखी हैं। जगह जगह पे ऐसी गाड़ियां डिप्लॉयड हैं, जगह जगह पे सिक्योरिटी डिप्लॉयड है। अब ये देखना होगा कि मार्च कैसे निकालते हैं इस डिप्लॉयमेंट के बीच। लोगों से भी जानेंगे कि यहाँ पर इकट्ठा होने के पीछे का उनका असल वजह क्या है, क्योंकि अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा था, उसको लेकर प्रदर्शन हो रहे थे। लेकिन सोनम वांगचुक को जिस दिन दिल्ली पुलिस अनशन स्थल से उठाकर अस्पताल में उन्होंने शिफ्ट किया है, उसके बाद से कॉकरोच जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफ़े पर आ गई है। प्रदर्शन को अब विपक्षी दलों का भी समर्थन मिला हुआ है। कल 19 तारीख की रात को लगातार सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर विपक्षी दलों का आना जाना लगा रहा। सुरक्षा के मद्देनज़र जगह जगह इस तरीके के चेतावनी पोस्टर्स भी दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी किए गए हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है। 5 या इससे अधिक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इस क्षेत्र में एकत्रित नहीं हो सकता है। और इसी के साथ जो परमिशन जिसकी बात ये लोग लगातार कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कही जा रही थी कि 20 तारीख को संसद घेराव करेंगे, संसद मार्च करेंगे, उसकी परमिशन ना तो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ली गई है, ये कहना है दिल्ली पुलिस का, और ना ही परमिशन दी गई है। इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बैरिकेटिंग्स तोड़ के, हैवी डिप्लॉयमेंट से गुजर के। 11:15 हो चुका है। संसद मार्च का जो समय सीमा और समय तय किया गया था कॉकरोच जनता पार्टी के, वो समय निकल चुका है। हालांकि अभी तक मार्च नहीं निकाल पाए हैं वो, क्योंकि परमिशन नहीं मिली है और ना ही उन्होंने परमिशन ली थी। इस वक्त जंतर मंतर पे देखिए किस तरीके से हैवी डिप्लॉयमेंट है पुलिस का, RAF का, और आंसू गैस के गोले हो गए। सब तरीके की सुरक्षा की तैयारियां यहाँ पर की जा चुकी हैं और जगह जगह पर बैरिकेड्स लगे हैं। लोगों को रोका जा रहा है, कुछ लोगों को गाड़ी में भरकर हटाया भी गया है। धारा 163 BNS की धारा 163 यहाँ पर लागू है, जिसके तहत 5 से ज़्यादा या 5 से ज़्यादा का समूह यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कानूनी उल्लंघन भी है, कानून का उल्लंघन भी है। और यहाँ पर नारे लग रहे हैं जो कि नीट पेपर लीक को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, और अब यहाँ पर पीछे नारे लग रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। आप एज ए स्टूडेंट क्या चाहते हो? आप छोड़ दीजिए कि आप पॉलिटिकली चीज़ें चल रही हैं, क्या CJP का प्रोटेस्ट चल रहा है। भाई साहब एक मिनट, आप क्या चाहते हो बीइंग अ स्टूडेंट? Being a student, I want the government to understand that this is not the education system that can go ahead. We cannot put up with this education system. This is not helping us in any way. Instead, it is only giving us trauma and, you know, all the wrong things. We are क्या सुधार होना चाहिए, क्या betterment होना चाहिए? The government should definitely listen to what student wants. They should at least, you know, make their examination systems better. They should understand what is the real cause. They banned
Telegram, which was not really the problem. The problem was NTA. It couldn't conduct an examination. एनटीए पे तो एक्शन लिया गया है, एनटीए के डायरेक्टर को हटाया गया है, एनटीए पे बाकी जो भी इंटरनल कार्रवाइयाँ हैं वो की गई आफ्टर पेपर लीक, और पेपर लीक के बाद कई सारे चेंजेस किए गए, जैसे नेक्स्ट ईयर जो पेपर होगा वो कंप्यूटराइज्ड होगा, तो पेपर लीक के चांसेस, मतलब उसको रोकने के लिए कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। एनटीए पे भी एक्शन हुआ है। मेरा नाम देवांश राजपूत है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से परास्नातक राजनीति विज्ञान में कर रहा हूँ। रहने वाले कहाँ से हैं? मैं रहने वाले चंबल मध्य प्रदेश का हूँ, अभी मैं दिल्ली में ही रह रहा हूँ। किस लिए आए हैं? मैं यहाँ बस देखने आया हूँ कि प्रोटेस्टर की आड़ में कैसे ये मुखौटा पहन के सारे लेफ्ट के लोगों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया है। सब देखेंगे KYS कलेक्टिव, आयसा, SFI, सारे लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी की आड़ में लेफ्ट वाले अपना अपना काम निकाल रहे हैं। और जितने भी यहाँ पे लोग हैं, मैं अभी 1 घंटे से यहाँ पे हूँ, मैं अभी तक यहाँ पे नहीं आया, इग्नोर कर रहा था, लेकिन ये चीज़ क्या है, बहुत ही बड़े स्तर तक फैल रही है। ये क्या है, ये भी वायरस है देश में, और ऐसे वायरसों को हटाने की बहुत ज़्यादा, और इनको सिलेक्ट करने की कि ये वायरस कौन कौन है और कैसे लोग हैं। अब आपको देखना पड़ेगा, यहाँ काफ़ी सारे आम विद्यार्थी भी हैं जिनको इन सब से कोई लेना देना नहीं, उन्हें पता भी नहीं है कि इस टेंट के आड़ में चल क्या रहा है, इनकी असल राजनीति क्या है। इस प्रोटेस्टर की आड़ में अपनी फ्रस्ट्रेशन सरकार के खिलाफ उतार रहे हैं। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, भले ही ये लोग देश का, भारत देश का झंडा लेके अपने हाथ में चल रहे हैं, पर आप इनके विचार सुनिए। ये भारत तोड़ने को बात करते हैं। शबाना आजमी जी, इनके क्या विचार हैं सुनिए आप। अरुंधति रॉय आई थी आज के टाइम में, खुलेआम खुले मन से कहती है कश्मीर इज़ नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अरे भाई, इसी मंच से पीछे ये जो मंच है हंगर स्ट्राइक से, यहीं से 370 की बहाली, मतलब हटाने को लेकर फिर से बात हुई कि उसकी बहाली कर दी जाए। नहीं तो ऐसे लोगों को मुझे ये बताइए, लोग चाहते क्या है? एक देश में अलग अलग कानून चले, या एक देश में मतलब अगर 29 राज्य हैं तो 29 प्रधानमंत्री रहे? क्या होना चाहिए आपके अनुसार? आप प्रोफेसर हो, आपके भी बच्चे हैं, बहुत सारी तादाद में, या बच्चे भी आए, हर एज ग्रुप का है, क्या होना चाहिए? सिंपल एक वो है कि आप हमारी बात सुने, हमें संसद तक मार्च करने दे। यहाँ कोई भी आतंकवादी, कोई भी देश विरोधी नहीं है। वो चाहता है कि इस संसद में, इस देश के सबसे बड़ी जगह पर, सबसे बड़े मंदिर पे, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पे हमें अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। सिर्फ यही बात यहाँ का सारे लोग मांग कर रहे हैं। सर, सिक्योरिटी रीजन से ना परमिशन ना इनकी तरफ से ली गई, ना दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई। देखिए, सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ जितना भी आदमी आया उसकी सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट। सिक्योरिटी किससे बचा रहे हैं आप हमें? भगदड़ हो सकती, इतनी भीड़ है, चीजें हैं। आप अगर जाने देंगे तो भीड़ किस लिए होगी? कई लोग अराजक तत्व इस चीज का फायदा उठा के घुस जाते हैं। वही तो बोल रहा हूँ, अराजक तत्व तो तब होंगे ना। देखिए, 10 की भीड़ में 2 अराजक होते हैं। जब लाखों की भीड़ होती है ना, तो घुन का समझ में नहीं आता। जब लाखों की भीड़ होती है, घुन समझ। अगर आप अपना नाम बता। नाम नहीं बता पाऊंगा, सॉरी। देखिए, इस वक्त आपको इस ट्रक के अंदर अभिजीत दीप के बैठे नजर आएंगे। सोनम वांगचुक की वाइफ गीतांजलि जी दिखेंगी यहाँ पर, और लगातार अनाउंस किया जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। संसद मार्च के लिए ये निकलना चाह रहे थे, पर परमिशन नहीं मिली है संसद मार्च के लिए, और इससे निकलने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, आपको अंदर जुनैद भी नजर आएंगे, जो अभी तक जंतर मंतर पे खाना खिलाते हुए आपको नजर आते थे। गीतांजलि मैडम सामने है, इधर ये जुनैद हैं, पीछे साइड पे दिखाएंगे आपको। मार्च निकालने की कोशिश की जा रही है। अभिजीत दीपे के लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस्तीफे की मांग को लेकर संसद का घेराव करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई परमिशन नहीं मिली है दिल्ली पुलिस की तरफ से, न परमिशन मांगी गई है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। भीड़ बहुत ज़्यादा है, और भीड़ के साथ साथ यहाँ एक बड़ी तादाद की भीड़ वो भी है जो ये देखने आई कि यहाँ हो क्या रहा है। कुछ लोग अपने दोस्त के साथ चले आए हैं ये देखने के लिए कि उनका साथ दे देते हैं। चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कोर टीम के मेंबर स्टेज इसको घेरे हुए हैं। क्या चीज़ प्राइम मिनिस्टर की अच्छी नहीं लगती आपको, ये मोदी की?
lot of decisions that has been made are not I'm Muslim and मुझे लगता है कि काफ़ी डिसीजंस मुस्लिम्स को माइंड में रख के नहीं लेते हैं। इंडिया अब सेक्युलर कंट्री नहीं रहा है एंड देयर इज लॉट ऑफ रिलीजियस प्रोपेगेंडा। क्यों लग रहा है? क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, आपने बोली आप अभी बहुत यंग हो और इस यंग एज में अगर माइंड सेट में मुस्लिम्स या सेकुलर ये सारी चीज़ें बातें आ रही हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आपको ये फील हो रहा है कि ऐसा कर रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इज़ क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा जिससे मैं अपनी डेली लाइफ में भी स्ट्रगल कर रही हूँ। जैसे कुछ बताइए जो आपको परेशानियाँ हो रही है एज ए मुस्लिम। जैसे लाइक रेगुलर स्कूल में सम ऑफ द स्टूडेंट्स विल डिस्क्रिमिनेट मी, उनके दिमाग में खुद ही से ही आइडिया नहीं आएगा ना, दैट्स व्हाई। क्या हुआ आपके साथ स्कूल में? मतलब किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन? अगर मेरे से पूछा जाएगा तो बीइंग ए मीडिया पर्सन मैं बता सकती हूँ किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन कि हम निकलते हैं तो एक बड़ी तादाद अगर उनके मन का सवाल ना पूछो तो हमें गोदी मीडिया बोलने लगती है, तो हम ये डिस्क्रिमिनेशन फील कर रहे हैं। आप किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन फील करते हो? Verbal, like they're not very nice to me but they're nice to everyone and they're nice to me based on the reason that I'm Muslim। टीचर्स ने किया, बच्चों ने किया? बच्चों ने। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको 1:30 बजे की दिखा रहे हैं जंतर मंतर की। दिल्ली पुलिस ने लाठियों का सहारा लेकर लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की है। इधर लगातार लोग दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। अभिजीत दीपके ने अभी अपने मंच से अपनी ट्रक से ये बोला है कि वो महिला पुलिसकर्मी आगे आ रही है तो महिलाओं को आगे किया जाए, वही यहाँ पर करने की कोशिश की गई है। देखिए वहाँ पर उधर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे महिलाओं को आगे करके ये बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। पुलिस लगातार बोल रही है कि यहाँ पर बीएनएस की धारा 163 लगी हुई है, यहाँ पर 5 से ज़्यादा लोगों को आने की इजाज़त नहीं है, लेकिन कानून को ताक पर रखकर यहाँ पर लोग बैरिकेड तोड़कर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जूते चप्पल सबके पड़े हुए हैं। पुलिस लगातार रिक्वेस्ट कर रही है कि बीएनएस की धारा 163 यहाँ पर लगी हुई है, अनुमति नहीं है, परमिशन ना मार्च की ली गई है, ना दिल्ली की पुलिस की तरफ से परमिशन दी गई है, इजाज़त नहीं दी जाएगी। 1:30 बज रहा है इस वक्त और यहाँ पर पुलिस को समझाने के बावजूद जब भीड़ नहीं हटी तो उनको लाठियों का सहारा लेना पड़ा है। लाठियों को सहारा लेना पड़ा है, लाठी चार्ज नहीं हुआ है। दो बातों में अंतर है। और लगातार लोग उधर दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारेबाजी कर रहे हैं। यहीं पर दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को रोक दिया है जो लगातार संसद जाने पर अड़े हुए हैं, पार्लियामेंट कूच की तरफ बढ़ने पर अड़े हुए हैं। पीछे लोग रुके हुए हैं। आप देखिए हाथों में लोगों के पोस्टर, बैनर्स हैं, भगत सिंह की फ़ोटो है। लगातार दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लगा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जगह जगह पर ये सूचना जारी कर रखी है कि यहाँ पर बीएनएस की धारा 163 लागू है। इस कारण यहाँ 5 से ज़्यादा या 5 से ज़्यादा का समूह इकट्ठा नहीं हो सकता। इधर देखिए बैरिकेटिंग्स लगी हुई है, 5 लेयर 4 लेयर की बैरिकेटिंग्स है। इसके उधर अभिजीत दीपके हैं जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं। वो लगातार लोगों से संसद चलो का आह्वान कर रहे हैं कि यहाँ से निकलो। यहाँ पर बड़ी तादाद में वामपंथी दलों के नेताओं का भी आना लगा रहा है। एसएफआई, आइसा जैसे स्टूडेंट यूनियंस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से निकलना है, जाना है। मुद्दा ये पेपर लीक, एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे से बढ़कर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे तक पहुँच चुका है। लोगों का क्या कहना है? अधिकतर लोगों ने जिनसे हमने बात की उनका ये कहना है कि वो एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए यहाँ आए हैं, ना कि कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में। लोगों से और जानेंगे, समझेंगे। हालात यहाँ पर फिलहाल ये बने हुए हैं जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। जंतर मंतर पर कुछ स्टूडेंट्स हमें
यहाँ पर मिले हैं, ये भी ऑर्गेनिक स्टूडेंट्स ही बोलेंगे जो कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हैं। पहले अपना नाम बता दीजिए, फिर हम बातचीत शुरू करेंगे। आपका नाम? अंशिका। आपका? अंजलि। यहाँ पर क्या क्या कर रहे हो, पहले वो बताइएगा। बेसिकली हम यहाँ पे अपने घर वहाँ से अपने घर से यहाँ पे आए हैं प्रिपरेशन के लिए। हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं जी। अच्छा, एक चीज़ सब पूछ रहे हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया से ही एक अभियान चला, फॉलोअर्स बढ़े, फिर यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तो बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पर ये पूछ रहे हैं कि आपने शुरुआत की थी कि नीट एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ है और जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी को, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, लेकिन आज जब ये लोग संसद मार्च, जब आज पार्लियामेंट सेशन भी आज से शुरू हो रहा है, मॉनसून सेशन, सिक्योरिटी भी होती हैं, हो सकता है इस प्रोटेस्ट में कोई ऐसे लोग घुस जाएं जो प्रोटेस्ट को ख़राब कर दें, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी होती, सारी चीज़ें होती हैं, बट आज यहाँ पर नारे लग रहे हैं कि मोदी को हटाओ, देश को बचाओ। आपको लगता है कि मोदी को हटाओ, देश को मोदी हटेंगे तो देश बचेगा? और मैटर तो नीट का हो रहा था, एजुकेशन मिनिस्टर तक बात थी, इस पर आप क्या कहें? इस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि ठीक है, इतना मेरे ख्याल से मोदी को हटाओ देश को बचाओ वाला नारा थोड़ा सा गलत हो सकता है। मेरा जो अपना मानना है वो ये है कि गलती जहाँ है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री में है, तो इतने मतलब हायर लेवल पे जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसको अपने पे काम करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा शायद से लेना चाहिए, क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग आएंगे सत्ता में तो शायद से देश भी बदले और व्यवस्था भी बदले। मतलब आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री को लाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तानाशाह वाली बात कर रहे हैं। अगर तानाशाही होती तो लोग सोशल मीडिया पे ये भी पूछ रहे हैं, अगर तानाशाही होती तो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ भीड़ जो इकट्ठा हुई है, बैरिकेटिंग्स, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद यहाँ पर आई है, अगर तानाशाही होती तो शायद घर से भी नहीं निकल पाते। एग्जैक्टली, सही बात है। आज बंद होती। हाँ, मानते हैं, क्योंकि देखिए थोड़ा तो सहयोग है जिस वजह से आज इतनी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इतने पीसफुल तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो सपोर्ट मिल ही रहा है। और उस सपोर्ट के साथ साथ हमारा भी जो धैर्य है वो काम कर रहा है, वरना अब तक तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को और धर्मेंद्र प्रधान जी को क्या कहना चाहते हो, क्योंकि स्टूडेंट हो, आपके सामने आगे पूरा करियर पड़ा हुआ है, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बताओ। बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगी कि हाँ, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने बहुत सब मतलब जगह, अपने घर सब कुछ छोड़ करके यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, जबकि हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो ये गलत बात है। ये मेरे हिसाब से उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। हुआ है ना तुम्हारे साथ ऐसा? एग्जैक्टली, मैंने भी दिया था पेपर, SSC की पेपर लीक हुई है मेरी, तो मुझे दोबारा से प्रिपरेशन करना पड़ा। एक गरीब माँ बाप के लिए बच्चों को पढ़ाना आज के दौर में बहुत बड़ी बात है। आप सभी से निवेदन किया जाता है, आप सब यहाँ से तितर-बितर हो जाएं। इस एरिया में धारा 163 BNSS लगी हुई है, आपका मजमा गैर कानूनी है। आप सबसे निवेदन है, आप अपने आप को यहाँ से हटा लें। पेड़ में जो भी चढ़े हुए हैं नीचे उतर जाएं, अन्यथा आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पेड़ में जो भी स्टाफ चढ़ा हुआ है, जो भी आदमी चढ़े हुए नीचे उतर जाएं। पेड़ के ऊपर जो भी चढ़ा हुआ है नीचे उतर जाए। आपका मजमा गैर कानूनी है, एरिया में धारा 163 BNSS लगी हुई है। अपने गैर कानूनी मजमे को यहाँ से हटा ले, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पेड़ में जो चढ़े हुए हैं 2 व्यक्ति नीचे उतर जाए। आपसे निवेदन किया जा रहा है, आप नीचे उतर जाएं, आपका मजमा गैर कानूनी है। इस एरिया में धारा 163 लगी हुई है। इस एरिया में धरने की परमिशन नहीं है, इकट्ठा होने की परमिशन नहीं है। मजमा जो है गैर कानूनी है, यहाँ से हटा ले। सभी लोग यहाँ से हट जाए। इस एरिया में धारा 163 लगी हुई है, ये यहाँ पर गैर कानूनी मजमा है। अपने आप को यहाँ से हटा ले। कॉकरोच जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है, जबरन कोशिश कर रही है कि वो संसद का घेराव कर सके, संसद मार्च कर सके। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, पुलिस लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रही है कि यहाँ पर BNS की धारा 163 लागू की है। यहाँ बैरिकेड्स को ज़बरदस्ती देखिए खोलने की कोशिश की गई है, ये देखिए जबरन। पुलिस के द्वारा लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि धारा 163 BNS की यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर परमिशन नहीं है इस तरीके से इकट्ठा होने की, लेकिन लोग किसी भी सूरत में सुनने को तैयार नहीं है।
अब शाम के 5 बज चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जो कि संसद मार्च निकालना चाह रही थी, उसकी परमिशन तो पहले भी नहीं थी और 5 बजे तक भी अभिजीत दीपके का ट्रक जिसमें वो सवार हैं, जो पीछे दिख भी रहा होगा आपको, वो जस का तस बना हुआ है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि मार्च ही निकालना था, आपकी वजह से इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और लाठियाँ भी खा रहे हैं, तो वो ट्रक से उतर कर नीचे मार्च क्यों नहीं कर रहे हैं। शायद वो ट्रक से नीचे उतर के आगे बढ़ते तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा जा सकता था। हालांकि पुलिस लगातार रोक रही है क्योंकि परमिशन नहीं है। यहाँ पर BNS की धारा 163 लगी हुई है। कुछ लोग इनसे पूछेंगे। भाई साहब हैं, लोग बोल रहे हैं कि अभिजीत दीपके अगर ट्रक से नीचे उतर के आ जाते तो ये ज़्यादा चल लेते, आगे तक आ जाता, हो सकता है यहाँ तक प्रोटेस्ट पहुँच जाता, आगे बढ़ जाते। आपको क्या लगता है? नहीं पहुंचने देते, वो पहले से ही इस हिसाब से ब्लॉक करके रखा था उन्होंने, रास्ता बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। तो अब आगे क्या? पुलिस तो इनकी क्या कहें अब मैम, कुछ कह नहीं सकते। आप क्या करते हैं? मैं तो पढ़ाई करता हूँ, किस चीज़ की? SSC की तैयारी कर रहा हूँ। न दिल्ली से, न गाँव से ही कर रहा था। तो अब तो मार्च तो निकलने नहीं दिया जा रहा है, अब आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे वो सांसद जी आए थे, उन्होंने कुछ बताया है, देखो क्या होता है। चंद्रशेखर की बात? चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं। आप उनके सपोर्टर हो क्या? नहीं, सपोर्टर नहीं है, बस हम तो शिक्षा के खिलाफ जो बोल रहे हैं उसी के सपोर्टर हैं। तो यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं और ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। क्या मतलब ये भी नारे लग रहे हैं कि मोदी को हटाओ, देश को बचाओ, ये सब चीज़ें कितनी सही लग रही हैं? अगर प्रधानमंत्री भी ऐसा करते तो प्रधानमंत्री भी हटाए जाएंगे। वैसे तो अभी तो हमें केवल धर्मेंद्र प्रधान को ही हटाना है, क्योंकि शिक्षा के खिलाफ कुछ प्रधानमंत्री देख नहीं रहे हैं और शिक्षा युवाओं का भविष्य है। अगर शिक्षा ही खराब होगी देश की तो क्या होगा देश? मोदी जी को कुछ बोलना हो हमारे माइक? नहीं, मोदी जी बस यही कहना है कि शिक्षा अपनी सुधार लो और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो, दूसरा मंत्री कोई भी बैठा दो, अपना ही बैठा दो। और 5 से ऊपर हो गया है, अभी भी वहीं पर उनका काफिला, जिस ट्रक से अभिजीत दीपके आगे बढ़ रहे थे, जिसमें प्रकाश राज साथ में थे, चंद्रशेखर रावण भी सामने थे। हालांकि अब 5 बजे होते होते भीड़ कम होने लग गई है। इधर आप देखेंगे बहुत सारी जो भीड़ सुबह के टाइम आपको नज़र आई थी, क्योंकि मार्च आगे नहीं बढ़ पाया, तो अब देखते देखते ये सब चीज़ें खाली हो चुकी हैं। अब ये पूरे दिन का जो कुछ भी रहा हमने आपको अपने रिपोर्ट में दिखाया। इस पूरे प्रोटेस्ट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जनपद रोड है और यहाँ पर बहुत देर से पुलिस वाले, क्योंकि परमिशन भी नहीं थी मार्च की, लगातार बोल रहे थे कि आप जगह खाली कर दीजिए। 5 से ऊपर हो गया, 6 बज गया है अब, इसके बावजूद जगह खाली नहीं हो रही है, तो उनको बल का प्रयोग करना पड़ रहा है। और उधर कई लोगों ने पत्थरबाजी भी की है, पत्थरबाजी करने की भी कोशिश की है, वो भी हमारे कैमरे में कैद हुई है। साफ साफ हम लोग भी बचे हैं, एक गाड़ी का सहारा लेके पत्थर लगने से हमारे बचा है। और ये देखिए, ये पूरा एरिया जो है वो पूरे ये जनपद का मेट्रो स्टेशन है, जो कि सुबह से ही बंद पड़ा हुआ है और लगातार पुलिस कह रही है। उधर आंसू गैस के गोले भी दागे गए और भीड़ को आगे बढ़ाने की और तितर बितर करने की बात की जा रही है, कही जा रही है। जो शांतिपूर्ण मार्च की बात की गई थी, अब वो कहीं से भी शांतिपूर्ण नहीं लग रहा है। शाम के 6 बजे की बात हम आपको बता रहे हैं, वो कहीं से भी शांतिपूर्ण इस वक्त नहीं लग रहा है। हमारी सिक्योरिटी की वजह से इधर RPF और दिल्ली पुलिस ने बोला है कि जगह को खाली कर देना चाहिए। अब आप इधर देखिए, पूरा डिप्लॉयमेंट ये वहाँ से वहाँ तक हो रखा, पूरा रोड ब्लॉक है और लोगों को ये जगह खाली करने के लिए बोला जा रहा है। आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि वो अब यहाँ से जाएं। आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी पलट दी गई है इन आतंकियों द्वारा। मैं इनको आतंकी कह रहा हूं तो इसमें कोई बुराई मन नहीं है। और ये लोग अभी हमको भी धमका रहे हैं, आसपास आके लोग हमको धमका रहे हैं। बोला जा रहा है कि आप इस तरीके से रिपोर्टिंग करेंगे तो आप भी सेफ नहीं रह पाएंगे। ये देखिए तस्वीरें। देखिए रहना पीछे।
बस आ गई है। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये रोड सीधे जंतर मंतर जा रही है यहाँ पे, ये यहाँ से, और वो देखिए पत्थर बॉटल्स फेंकी जा रही हैं यहाँ पर पुलिस वालों पे। ये देखिए ऐसा माहौल यहाँ पे हो गया। चोट लग रही है पुलिस वालों को। लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी है यहाँ पर। बहुत गंदी वाली पत्थरबाजी हो रही है, थोड़ा डिफरेंट मारा जा रहा है। ये देखिए पत्थर फेंके जा रहे हैं, बॉटल्स फेंकी जा रही है। ये देखिए वहाँ पे आपको पत्थरबाजी शुरू हो गई है। यहाँ पर पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, उधर से पूरी पत्थरबाजी हो रही है। एक मिनट, हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं पुलिस के ऊपर किस तरीके से पत्थर फेंका जा रहा है। फिर यही लोग रुमाल ऊपर करके और क्या करने लग जाते हैं। इस वक्त 5 जन खड़ा हुआ है उस जगह पे जहाँ पर दंगे जैसा माहौल बनाने की कोशिश की गई है। ये देखिए मेरे पीछे पुलिस वैन को पूरी तरीके से दंगाइयों ने तोड़ दिया है और ये जनपद रोड है, ये इधर पीछे जंतर मंतर है और ये जनपद रोड है जहाँ पर लगातार पुलिस वालों की तरफ से कहा जा रहा था कि आप लोग हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए। हटने के बाद देखिए क्या हुआ है, पूरी तरीके से यहाँ पत्थरबाजी हुई है। सामने पुलिस की वैन को तोड़ दिया गया है। दंगाइयों की तरफ से पुलिस लगातार पीछे सबको कर रही है और इस तरीके की तस्वीरें आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। हम लोग भी अपनी सिक्योरिटी, ये देखिए पत्थर फेंके जा रहे हैं लगातार, वो भी ये पत्थर आधी ईंट के पूरे पत्थर है। ये देखिए लड़कियां भी इस पत्थरबाजी में शामिल है। ये देखिए वाइट कलर के जो उन्होंने पहना हुआ है वो पत्थर फेंक रही है पुलिस की तरफ से। हमको भी अपनी ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि इस तरीके की रिपोर्टिंग दिखाने के लिए हम पे सवाल उठाए जा रहे हैं, हमको घेरा जाने की कोशिश की रही है कि आप इस तरीके की तस्वीर क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर छात्रों के साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन जो तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई हैं वो साफ साफ दिख रही है कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो इसमें उग्रवादी टाइप के लोग भी घुस चुके हैं। देखिए मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं, सफ़ेद कलर का रुमाल बांधे हुए हैं ताकि इनकी पहचान ना हो सके। इसमें लड़कियों को भी आगे किया गया है। इस तरीके की तस्वीरें आज दिख रही हैं, सामने देखिए में है जो ये पिंक में अब पीछे जा रहा है। आपने अभी देखा ये कैसे पीछे से पलट के फिर पीछे से कैसे अभी जाएगा, देखने ये अभी देखिए